जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसनैन खान हूँ। आप मेरा यूट्यूब और फ़ेसबुक चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की अवाम ने जिस तरीके से 8 फरवरी को निकल कर तमाम मंसूबे, तमाम जितने भी कैलकुलेशंस थी एजेंसीज़ की, जितने भी ये सहाफ़ियों के टाउट सहाफ़ी हैं, जिसमें गरीदा फ़रूकी होगी, सारे मिलके जिन्होंने नून लीग को इस मकाम तक पहुँचाया कि बस आप ही विन कर रहे हैं, सारा कुछ आपके पास है। मियाँ साहब बड़े खुश थे और वो तो बस 8 फरवरी का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उसके बाद जो है नोटिफ़िकेशन जारी होना है, उसके बाद मैंने शेरवानी पहननी है और मैं सीधा पीएम सेक्रेटेरिएट पहुँच जाऊँगा। लेकिन अवाम ने सारे प्लान का सत्यानाश करके रख दिया। ऐसे-ऐसे बुर्ज उल्टे हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता था, इमेजिनेशन में भी नहीं आता था कि इस तरह के लोग भी हार जाएँगे। लेकिन अवाम को जिस तरीके से गुस्सा था, पूरे 2 साल जिस तरीके से अवाम ने इस तरह का बदतरीन तशद्दुद, जिस तरीके से लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की गई, अवाम ने जो है वो गुस्सा 8 फरवरी को ही निकाला। हालाँकि 8 फरवरी को इंटरनेट की सर्विसेज़ खत्म, सब कुछ खत्म, सिर्फ़ प्लान ये था कि वोटर मोबिलाइज़ ना हो और जो हमारा प्लान है धांधली का, तो वो हम ईज़िली जो है उसको धांधली करके नोटिफ़िकेशन दें और बताएँ कि जी मियाँ साहब इतनी सीटें ले लीं और मियाँ साहब जो है वज़ीर-ए-आज़म बन गए। लेकिन अवाम ने इनके सारे तज्ज़िये, अवाम ने इनके सारे मंसूबों को जो है वो पानी में मिला दिया और ये सारा क्रेडिट अवाम को जाता है कि पाकिस्तान की अवाम, कुछ लोग कहते हैं कि इल इन्फॉर्म है, इल इन्फॉर्म नहीं है, अब वेल इन्फॉर्म है। क्यों? क्योंकि हर बच्चे को एक शऊर आ गया और इसके पीछे और ये सारा कुछ शऊर देने के पीछे इमरान खान साहब का हाथ है। किसी को भी नहीं ना पंजाब में, ना केपी में इतना सियासी शऊर नहीं था कि आया कि एक्चुअल में हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा बर्बादी करने का ज़िम्मेदार कौन है? लेकिन इमरान खान ने सबको जो है, पूरी अवाम, छोटे से बच्चे को लेके बड़े बच्चे तक जो है एक शऊर दिया है कि किस तरीके से जो है अपना हक लेते हैं और ज़ालिम के आगे किस तरीके से डट जाते हैं। अभी मैं देख रहा था, पंजाब की फाइनल जो है वो रिज़ल्ट आया। पंजाब में पीटीआई टॉप पे है। उसके बाद पीटीआई की जो कैंडिडेट जिन्होंने विन किया है, वो 138 प्रोविंशियल असेंबली में जो है वो सीट्स हैं पंजाब में। और इसके अलावा तो हाई कोर्ट्स में जितने भी आरओज़ के फैसले हैं, फॉर्म 45 के, वो तो पेंडिंग में हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट दिया उसमें पीटीआई टॉप पे है। उसके बाद 137 जो है वो पंजाब असेंबली में नून लीग की सीटें हैं, 10 पीपल पार्टी की सीटें हैं। तो इसके इस रिजल्ट के मुताबिक भी पंजाब जो है नून लीग लूज कर चुकी है। इतना तशद्दुद, इतना हर ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करने के बावजूद भी ये हार गया। और जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शंस को राइगिंग किया, इलेक्शंस में धांधली की, पूरी दुनिया, बच्चे-बच्चे को पता है कि किस तरीके से अभी तक जिस टाइम मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, उस टाइम तक अभी पूरे इलेक्शंस के रिजल्ट नहीं है। 3 दिन होने वाले हैं इलेक्शंस को, लेकिन इलेक्शंस के प्रॉपर रिजल्ट नहीं है। क्योंकि अवाम निकली है कि इनको वो जिसे कहते हैं कि चक्कर आ गए कि अब किस तरीके से जो है हमने धांधला करके अपनी इज्जत बचानी है, कुछ सीटें तो लो। अदरवाइज अगर जितने भी फॉर्म 45 है लोगों के पास, वो कोर्ट उनको एक मेरिट पे जो है वो सारे मामलात को डिस्कस करती है और फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन देती है, तो शायद नून लीग के पास नेशनल असेंबली की कोई 15-20 सीटें होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी। क्योंकि सबसे ज्यादा जो है नवाज शरीफ मानसेरा से भी हारा और डॉक्टर यास्मीन राशिद से एनए 130 जो इनका लाहौर का हल्का है, वहां से भी बहुत बड़े मार्जिन से हार चुका था। रात को फिर जो है पांव पकड़े, जिस तरीके से आपको पता है कि पॉलिश वगैरह अच्छी से कर लेते हैं ये दोनों भाई, तो उन्होंने जो है इसको डॉक्टर यास्मीन राशिद वाले हल्के से जितवा दिया नोटिफिकेशन। और जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें एक ने 10,000 गलतियां, और उसको इलेक्शन कमीशन ने उस नोटिफिकेशन को वेबसाइट से रिमूव कर दिया और उसके बाद जो है वो दोबारा अगेन जो है उसको अपलोड किया, लेकिन उसमें इतनी गलतियां हैं कि जैसे ही वो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, तो वो फौरी तौर पे विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो उड़ जाएगा और इलेक्शन कमीशन को ये इस चीज के अहकाम दिए जाएंगे कि दोबारा काउंटिंग करें और दोबारा जो है फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन लें। ऑलमोस्ट नून लीग, जिसमें फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग कितने लोगों के साथ जो है वो ज्यादती हुई है, उनके अकॉर्डिंग वो 50-50 सीटों से वो जीत चुके हैं। लेकिन आरओज को इतना प्रेशराइज किया गया, आरओज के ऊपर इतना दबाव दिया गया कि उन्होंने जो है वो जो फॉर्म 47 होता है उसको जो है वो गलत तरीके से सिग्नेचर करके वो जारी कर दिया। और ये तकरीबन
30-35 सीटों का जो है वो मसला है फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग, जिसमें धांधली की गई और बड़े पैमाने पे, जिसमें वो 50-50 हज़ार की लीड से पीटीआई वाले जीत रहे थे और अगले दिन जो है वो इंडिपेंडेंट जितने भी थे वो जीत जीत चुके थे और उन्होंने अपने फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग जो है वो नंबर ऑफ वोटिंग जितनी भी थी वो सारी डिस्प्ले हो चुकी थी और न्यूज़ चैनल्स ने चला दिया था। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको बताता चलूँ, रिहाना डर सियालकोट से, उस्मान डर की वालदा, वो इतने बड़े मार्जिन से, तकरीबन 30,000 के मार्जिन से 99% रिजल्ट पे वो जीत चुकी थी। एक आध पोलिंग स्टेशन का रहता था और अगले दिन जो है वो ख्वाजा साहब ने कोई कॉल वगैरह करवाई जनरल साहब को, तो उसके बाद जो है वो पूरा निज़ाम जो है वो उलट हो गया। आरओ ने जो सिग्नेचर करके फॉर्म 47 दिया, तो उसमें ख्वाजा साहब विनर और रिहाना डर जो है वो उसमें लूज़ कर चुकी हैं। तो इस तरीके से इन्होंने जो है वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, अपने आप को जो है वो सिक्योर करने के लिए इतने गिरी हुई तरीके से जो है इन्होंने वो भीख, जिसे कहते हैं ना कि भीख माँग-माँग के जो है वो सीटें ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका जो है वो कुछ बनने वाला नहीं है। क्योंकि अवाम इस स्ट्रेंथ में निकली, इतनी तादाद में निकली है कि इनका सारा प्लान जो है वो फेल हो गया। इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है, वो ये है कि अब ये डिस्कस किया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा और सारे पूरे पाकिस्तान के जितना और इंटरनेशनल का जितना भी मीडिया है, वो ये बातें कर रहा है कि जिसका हक है, जिसको अवाम ने दिया है वोट, उसको चाहिए, उनकी जमात को चाहिए कि वो आके अपना प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करें और अवाम को रिप्रेज़ेंट करें। और इसके लिए जो है इमरान खान साहब से 2-3 जो है वो मुशावरत की गई है कि 2-3 लोगों से कि उन्होंने आगे किस तरीके से लेके चलना है। तो उन्होंने फिर बैरिस्टर गोहर और शेर अफ़ज़ल मरवत के ज़िम्मे लगाया है कि किस तरीके से जो है अवाम को और जितने भी आरओज़ के फैसले उनको किस तरीके से चैलेंज करना है और किसके साथ जो है वो एफ़िलिएशन करनी है। लेकिन अभी तक जो र्यूमर्स हैं, हक़ाइक़ तो कोई नहीं है कि पीपल पार्टी के साथ जो है इसकी पीटीआई की हो रही है एफ़िलिएशन, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मैं कभी भी पीपी के साथ कोalition गवर्नमेंट नहीं बनाऊँगा। लेकिन इसके बाद सबसे जो बड़ा धमाका हुआ वो केपी ने किया है। केपी में आज तक कोई इतनी सीटें नहीं लेके गया था। इमरान खान साहब 90 प्लस 100 प्लस सीटें, मतलब कि 10-15 बाकियों ने जीती हैं, बाकी सारी इमरान खान साहब ने जो है केपीके से प्रोविंशियल असेंबली की जो है वो विन की है। तो इसका मतलब ये है कि जिस नवाज़ शरीफ पख्तूनख्वा के लोगों को कहता था कि वो इतने शऊर नहीं है, वो बड़े बेवकूफ़ हैं, तो उन्होंने ये प्रूफ़ किया कि हम जो हैं, आप जिसे बेवकूफ़ कहते हो, वो सबसे ज़्यादा शऊर रखते हैं और उनको पता है कि उन्होंने अपना लीडर किसको सिलेक्ट करना है। तो इससे सारी चीज़ों से ये एक चीज़ वाज़ेह होती है कि जिस तरीके से नून लीग को सोचा हुआ था, नून लीग को एक फील्ड दे दी गई थी कि आपने बस आप ही हो, आप ही रेस में आपने भागना है, सारा कुछ भागना है, उसके बावजूद भी ये दूसरे नंबर पे भी नहीं आ सके। सारा कुछ धांधली करने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद, कैंपेन नहीं करने देते थे पीटीआई को, किसी को भी कैंपेन नहीं करने देते थे। जो है वो सारा कुछ इन्होंने मैनिपुलेट किया हुआ था, आरओज़ अपनी मर्ज़ी से पूरा डिसीजन, और काज़ी साहब ने माशाल्लाह बल्ला भी छीन लिया था। अभी वो आजकल नज़र भी नहीं आ रहा है, हालाँकि इतना बदतरीन वो धांधला किया जा रहा है, लेकिन काज़ी साहब जो है वो सत्तू पी के मेरे ख़्याल में सोए हुए हैं। उनको क्या फ़र्क, अय्याशी कर रहे हैं, उनको पता है कि मुल्क में जो है लोगों का 55 अरब रुपए जो इलेक्शन पे जो है वो लगते हैं, वो बर्बाद हो गए। लेकिन काज़ी साहब को क्या, काज़ी साहब ने बढ़के मारनी होनी है बैठ के कोर्ट के अंदर, बाकी उनका जो कोई भी अमल है वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, सिवाय लोगों का हक और लोगों का राइट को खींचने के अलावा उनके पास कोई नहीं। और आखिर में लंदन प्लान जिस तरीके से बढ़ा है ना, उसकी कोई मिसाल नहीं है। और मियाँ साहब इतने टेंशन में उन्होंने कोई 8 से 10 दफ़ा जो है ना शहबाज शरीफ को गुस्से से कहा कि आपने मुझे क्यों बुलाया? अगर आपने इस तरीके से मुझे ज़लील करना था, या आपने इस तरीके से, आपकी ये कैंपेन थी, या आपने इस तरीके का इलेक्शन लड़ना था लोगों में, या आप बस यही कहते थे कि साड़ी गल हो गई है, बस साड़ी गल हो गई है। अवाम को इन्होंने जो है वो शायद ऐवें समझा हुआ था कि ये भेड़ बकरियां हैं, तो जिस तरीके से वो देखेंगे कि बस ताकतवर किस साइड पे है तो अवाम आके वोट दे देगी। लेकिन ये 75 ईयर्स की हिस्ट्री में इससे ज्यादा टर्न आउट या इससे ज्यादा हिस्टोरिकल एक चेंज कभी भी किसी ने नहीं देखा कि एक ऐसी पार्टी जो सब कुछ क्रश हो गया हो, जिसके लीडर सारे जो हैं वो रूपोश हैं, कोई भी जो है नहीं है बाहर, सारे अंडरग्राउंड है, लेकिन उसके बावजूद अवाम ने निकल के ये साबित किया है कि हम इस टाइम इमरान खान के अलावा किसी लीडरशिप को मुल्क में मुसल्लत होने की इजाज़त नहीं देते। और जो ताकतवर लोग हैं और जिनके पास अख्तियार है, उन्होंने बहुत कुछ ज़ोर लगाया और मियाँ साहब को पूरा सिस्टम सेट करके दिया कि मियाँ साहब अब लें।
लेकिन मियाँ साहब इतने नालायक और निकम्मे निकले कि मियाँ साहब अपनी सीटें नहीं जीत सकते। वो 1-2 दिनों में जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद वाला भी फैसला रिटर्न हो जाएगा, सारा रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद मियाँ साहब अपनी सीटें ही नहीं निकाल सकते थे। उस दिन 8 फरवरी को विक्ट्री स्पीच करनी थी, लेकिन जैसे ही हालात देखे तो मियाँ साहब भाग गए। मियाँ साहब का ब्लड प्रेशर शूट हुआ और उन्होंने कहा कि मुझे लंदन से यहाँ पे बुलाया क्यों है? वहाँ पे सिर्फ शायान अली जलील करता था ना, इधर तो पूरा पाकिस्तान मुझे जलील कर दिया, पूरे दुनिया में जो है वो मेरा मज़ाक उड़ गया है। इतनी जिसे कहते हैं कि जो अगले दिन मियाँ साहब ने तकरीर की विक्ट्री स्पीच, मतलब कि समझ से बाला-तर है कि आपकी सीटें 40-50 है नेशनल असेंबली में आउट ऑफ 275 या 265, और आप विक्ट्री स्पीच किस तरीके से या किस मॉरल अथॉरिटी के साथ कर रहे हो, तो वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई हारा हुआ जुआरी जो है ना, वो हमारी ज़ुबान में कहते हैं कि जो एक जुआरी होता है ना, हार जाता है तो उसके बाद वो बढ़के ही मारता है, तो मियाँ साहब की शायद ये बढ़के ही थी। तो अल्लाह पाक जो है इस मुल्क पे रहम करे, और जिसको अवाम ने सिलेक्ट किया है, तो आर्मी को चाहिए, फ़ौज भी हमारी है। इमरान खान भी फ़ौज से मोहब्बत करता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो इमरान खान फ़ौज के अगेंस्ट है। इमरान खान साहब सिर्फ यही कहते हैं कि जो अवाम का हक है, वो अवाम को दें और ये डीलें-शीलें छोड़ दें। आर्मी भी हमारी है, पाकिस्तान भी हमारा है, तो जिसको अवाम ने सिलेक्ट किया है, खुदारा उसको इस मुल्क पे आने दें और इस मुल्क की किस्मत बदलें। और जो है लोगों को इससे ज़्यादा जो है डिसअपॉइंट या उनके वोटों पे आपने डाका मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, या